अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से मिस कॉल आई, मेहमान आए हुए तो कोई बेकार तो खमावनी है उन्होंने कोई शह क्यों चीनी कोई नहीं। अच्छा मैं ठेकेदार ना गल करदा, पैसे दे देंदा तो बात सारा कुछ ले हमसा। अल्लाह खैर कर सी। हेलो। हाँ हाँ कोई नहीं, 5000 रेट आ गई, बाकी 5000 रेट दे रहे थे, पहुँच जल्दी इंशाल्लाह शाम तक। ठेकेदार साहब, कोई नहीं पहुँचा दे। ठेकेदार साहब चलो रेट आ रहा सी मकाना करना गल। हाँ जी भाई बोलो। वालेकुम भाईजान वो घरे मेहमान आए ते घ्यो ते चीनी कोई नहीं, बाल भुखे बैठन, मेहमान ही आए अच्छा तो उन्होंने रोटी शोटी खवावनी है। अच्छा पैसे दे बचा के पैसा ना भाई तमाशा हाली पूरी दिहाड़ी तो इतने लाई को नहीं दो दे कहते पट्ठे ते आए जुमेरात तेन पता हिसाब बंदा हर हफ्ते तेरा ये बहाना होता मेरी कमाई तो कोई ठेका तेरा चाहे ने तेन पैसे दे यार गुरबत है भाई। गुरबत एक काम करो भाई, ऐसे काम नहीं कीती जाने ऐसा काम भाई, पूरी दिहाड़ी करो ना भाई ना। चलो कोई नहीं पैसे ठीक है ना। हेलो हाँ जी भाई जान नहीं हो जाता शाम तक, ठीक है हो जाती शाम तक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक भाई सर। क्यों परेशान बैठे? खैर है? वो घर मेहमान आए हुए हैं, घी और चीनी नहीं है। हो जैसे वो ठेकेदार से बात किया, वो कह रहा आधी दिहाड़ी लगाई है अभी आपने। मैंने कहा भाई दे दो, महंगाई है इसलिए पैसे लग जाते हैं। सही बात है। और मैंने इनसे पैसे मांगे और सर वो पैसे नहीं दे। उन्होंने क्या अभी जुमेरात को मिलेंगे सर, बच्चे भूखे हैं घर में, क्या करें फिर। ठीक है फिर मैं आपको ले चलता हूँ, मैं मेरे जानने वाले इंशाल्लाह उनसे चल के बात करते हैं। जी जी सर। ठीक है आ जाए, परेशान नहीं आप, आपकी परेशानी दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है जी? ठेकेदार साहब कैसे हैं आप? आपका YouTube चैनल बहुत चल रहा है, अब यहाँ कैसे है? क्या कोई काम था आप मुझे बता देते, मैं वहीं ऑफिस में आके आपको मिल लेता। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लाइफ ऑफ सलाम यूट्यूब चैनल के बारे में हमें बताया कि आप सुनते होंगे जी। तो बस मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने इंटर लेनी थी, मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आप मुझे बता देते मैं वहीं आ जाता, कोई मसला बहुत आपकी मोहब्बत है, आपको जो आपकी मोहब्बत को सलाम है, तो मैं इंटो की वजह से यहाँ पे आया हूँ। कोई बात नहीं है, हो जाएगा आपका काम। और तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ जाके काम कर। नहीं मैं इसको अपने साथ ले आया हूँ, वो थोड़ा परेशान बैठा था भाई, तो मैंने सोचा भाई आपसे, वो आपकी वजह से शायद परेशान था तो इसको मैं आपके अपने साथ ले आया हूँ। तो वो ये चाह रहा था कि आप अगर उसको जो है ना उसकी मजदूरी दे देते तो बेहतर था, उसको घर में ज़रूरत थी, बच्चे भी भूखे हैं, वो मुझे बता रहा था। काम तो कर नहीं रहा, हम जहाँ है ये रूटीन के हफ्ते जुम्मे के जुमेरात हिसाब होता है, ये 2 दिन उसे हुए हैं यार। सही बात है। अब इसकी दिहाड़ी पूरी ये काम करेगा तो हमने पैसे कहाँ से देंगे इसे? नहीं ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आज शाम टाइम अगर पैसे दे दें आज के दिन के तो बेहतर होगा। मैं आपको जो है ना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुना देता हूँ कि आप वसल्लम मजदूरों के साथ किस तरह से पेश आते थे। सबसे पहले तो एक हदीस है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, जो यानी कि हाथों की कमाई करने वाले हैं वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। हाथों की कमाई करने वाला कौन है? अल्लाह ताला का दोस्त है। तो ये माशाल्लाह मजदूर है, जैसे अपनी जो है ना कमाई करता है, अपने हाथों से पकीज़ और हलाल रोज़ी कमा रहा है, तो ये अल्लाह ताला का दोस्त है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपके लिए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आतुल अजीरा क़ब्ला अन यजिफ़ा अरकहु, आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ला अन यजिफ़ा अरकहु, कि मजदूर को मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। तो ये हमारे लिए एक सबक अमेज़ हदीस है। और सब जितने भी मेरे सुनने वाले लोग हैं, जो देखने वाले हैं, मेरा उनको मैसेज और पैगाम है कि जब मजदूर आपके पास मजदूरी करने के लिए आता है, काम करने के लिए आता है, साफ ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वो जो है ना घर से मजबूर होगा, बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, तो आपको चाहिए कि उसके पसीना खुश्क होने से पहले आप उसकी मजदूरी क्या कर दो? अदा कर दो। एक मरतबा यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी रसूल थे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप सल्लम गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, तो हज़रत साद उनके इस्तकबाल करने के लिए आप सल्लम का आगे गए। तो जब आप सल्लम से उन्होंने मुसाफ़िया किया ना, इस तरह मुसाफ़िया,
मुसाफिया किया तो जो वो हज़रत साद थे उनके जो हाथ है ना वो सख्त थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ साद आपके हाथ को क्या हुआ है कि इतने सख्त क्यों है? तो हज़रत साद ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए और मैं बेलचा और कुदाल का इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से मेरे हाथ सख्त हो गए। तो आप सल्लम ने उनके यूँ हाथ पकड़े उस मजदूर के और ऐसे उनको बोसा दिया और फरमाया कि जो मैंने के हाथ अपने जो है ना बच्चों का पेट पालने के लिए काम करते हैं उनको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। तो कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। मेहनत मजदूरी करना कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि मेहनत मजदूरी करनी चाहिए अपने जो है ना बच्चों के पेट पालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको हदीस के अंदर भी फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह के हाथ की जो कमाई करने वाले हैं वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों के पेट पालने के लिए कमाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको वाक़या जो हदीस सुनाई है तो आप जो है ना आइंदा के लिए जब भी ये आपसे पैसे मांगे आप इनके साथ कोऑपरेट किया करें, क्योंकि आप ये हैं तो आप हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे आपके यहाँ तो साफ ज़ाहिर है आपका ये जो इतने काम चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा। मजदूर से ही हमेशा खुशहाली आती है। यहाँ पर मैं आपको कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, जो इस मुल्क कौम के जो है ना रहबरती रहनुमा थे हमारे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या फरमाते हैं? वो इस बारे में फरमाते हैं कि मुल्क को खुशहाल करने के लिए मजदूरों को खुशहाल रखना होगा, कि मुल्क तब तरक्की करता है जब उस मुल्क के जो मजदूर हैं वो खुशहाल हों। तो मैं यहाँ पर हुकूमत वक़्त को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मजदूरों के लिए एक लेबर जो डे, जैसे कि अभी लेबर डे भी आ रहा है, मजदूर डे भी आ रहा है, तो वो मजदूरों के हवाले से कोई एक आम जो है ना कदम उठाएं और उनकी मजदूरी में भी इजाफा करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम करें, ताकि इस जैसे मेरे भाई जो बेचारे गरीब हैं और जो है ना घर में आटा दाल चीनी नहीं है, साफ ज़ाहिर है अगर वो घर में नहीं होगा तो वो बच्चे कैसे जो है ना खाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हुकूमत वक़्त है वो भी इस बात पर गौर व खोज करेगी और मजदूरों की मजदूरी में इजाफा करेगी। और जो इन जैसे ठेकेदार साहब हैं, मेरा आपसे भी इल्तमास है कि आप जो है ना इन मजदूरों को जल्दी मजदूरी दे दिया करें। और जो भी मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं उनसे भी मेरा एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, एक अर्ज है कि वो जो है ना मजदूर को मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। ये आप सल्लम का फरमान है। अतीक और रहमान साहब, पहले भी मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ, लेकिन आज की मुलाकात ने मेरा बहुत दिल खुश किया माशाल्लाह, और इससे मेरी आंखें खुल गई हैं। कितने पैसों की आपकी ज़रूरत है बताएं? 500 रुपये जी आप ले जाएं और घर राशन रोशन लेकर दें। जब आप फ्री हो जाना तो फिर आ जाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप आ जाए, मैं आपको ईंटें दिखा देता हूँ। जी माशाल्लाह, ठीक है, मैं ईंटें देखने के लिए हम चलते हैं। तो लाइव इस्लाम यूट्यूब चैनल देखने वालों को मैं जो है ना इल्तमास करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है ये एक पैगामी मैसेज है और एक इस्लाही और जो है ना मालूमाती वीडियो थी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्त अब आपको सदका जारी समझते हुए, ताकि इस तरह का कोई मामला पेश ना आए। तो आए हम जो है ना इंटर देखते हैं। हम आपको